आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की एक डायरी मिलने का चर्चा मीडिया में रहा, जिसमें इनके हाथ की लिखी हुई तहरीर सामने आई थी। इनमें उनकी जानिब से रियासत के अहम तरीन अमूर के बारे में बाकायदा अहकामात देने के मामले वाज़ेह थे। लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि इस डायरी के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने जनरल बाजवा का नाम एक कोड वर्ड के तौर पर एक मज़ाहिया निक नेम की सूरत में रखा हुआ था, और ये लफ्ज़ जिसे सब सुनकर हंस से पड़े थे मामू है। ये तमाम इंकशाफात सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने किए हैं, जो कि अपने कालम में लिखते हैं कि यह महसूस हो रहा था डायरी पुलिस की आमद के बाद फाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वक़्त की कमी के बाइस इसे मुकम्मल तौर पर तल्फ नहीं किया जा सका और ये 12 जुलाई से 1 जनवरी तक सलामत रह गई। जावेद चौधरी मजीद बताते हैं कि 12 जुलाई के सफ़े पर 1-2 जगह मामू और न्यूट्रल लिखा हुआ था। खान साहब और बुशरा बीबी जनरल बाजवा को कोड वर्ड्स में मामू कहा करते थे, लिहाजा ये जनरल बाजवा के बारे में हदायत थी। इसी सफ़े पर 2 पिन कोड्स या फिगर्स लिखे हुए थे, ये 17-11-96 और 11-17-90 थे। साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ 41, फिर 30, फिर 60 और फिर 30 लिखा था। ये कोड वर्ड्स थे या फिर किसी लॉकर या अकाउंट के पिन कोड्स थे। साथ ही जलसे की सुर्खी थी और इसके नीचे लिखा था, गाने सिर्फ और सिर्फ हुब्बुल वतनी के चलेंगे, हम देखेंगे जरूर होगा। फौरन 25 लाख का हिसाब ले और खबरदार से तकरीर शुरू नहीं करनी। फिर 6 जुलाई के सफ़े पर लिखा था, अगर गवर्नर राज लगाएं तो पूरा सूबा और तमाम शहर बंद करने की तैयारी की जाए। मुकम्मल पहिया जाम होना चाहिए। कल से अपना इतना प्रेशर बना देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना कर सके। रैली छोटी नहीं होनी चाहिए। अगले सफ़ात पर दर्ज था, तगड़े वकीलों का साथ होना चाहिए। वकीलों के बंदोबस्त का फार्मूला भी लिखा था। सलमान अकरम राजा का जिक्र भी था। रैली के बारे में कहा गया था, ये बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं। 3 जुलाई के सफ़े पर दर्ज था, अदालत में वकीलों को क्या क्या सवाल उठाने चाहिए, खान साहब को मुखालिफ वकीलों के सवालों का क्या जवाब देना चाहिए, इन्हें जजों से भी क्या सलूक करना चाहिए। एक जगह लिखा था, बंदयाल आ गया है। इसके साथ ही मियां नवाज शरीफ से मुतल्लिक एक फिक्रा लिखा था, जिसका मफहूम था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकेगा। चीफ जस्टिस का नाम जहां भी लिखा था सिर्फ बंदयाल लिखा था और तर्ज तहरीर खासा फ्रैंक था। 30 जून के सफ़े पर खान साहब के लिए दुआएं लिखी थी। इनमें इनकलाब का जिक्र भी था और एक नया निज़ाम लाने का इंदिया भी। अगले सफ़ात पर पीले रंग की छोटी सी चिट फाड़कर इसकी दर्जें रखी हुई थी। यह कोई अहम पैगाम था जिसे बादशाह फाड़ दिया गया था मगर फेंका नहीं गया था। एक सफ़े पर लिखा था, कपड़ों का स्टैंड बॉबी से मंगवाना है और जावेद अफरीदी को जूसर मशीन का कहना है। 8 अप्रैल का सफ़ा फटा हुआ था, ये भी जल्दी में फाड़ा गया था। एक सफ़े के कोने पर 6 बार अल्लाह का नाम लिखा था, ये गालबन तस्बीह थी। 17 जून के सफ़े पर सिटी बैंक लाहौर का अकाउंट, इसका नंबर और पिन कोड दर्ज था। 6 पासपोर्ट्स के नंबर्स और एक्सपायरी डेट्स भी लिखी थी। पहला पासपोर्ट 22 मार्च 2022 को बना था और इसकी एक्सपायरी डेट 21 मार्च 2027 थी। 12 जनवरी के सफ़े पर बैंक अल-फलाह, ब्लू एरिया और अलाइड बैंक के अकाउंट्स का जिक्र था। चेक बुक्स का हवाला भी था। 3 जनवरी के सफ़े पर 6 दुआएं लिखी थी। ये पूरी डायरी देखने के लिए 2 घंटे चाहिए और ये मुंह से बहुत कुछ बोलती है। ये डायरी मेरे दोस्त और डीआईजी इमरान किश्वर ने बरामद की और ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने डायरी की खबर 11 अगस्त को ब्रेक की तो मेरे चंद दोस्तों ने चंद सवाल उठाए। पहला सवाल था कि गारंटी है ये डायरी वाकई बुशरा बीबी की है? इसका जवाब है, डायरी के हैंड राइटिंग बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग से मैच करती है। दूसरा सवाल था, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गैर इखलाकी फेल नहीं? इसका जवाब है, डायरी जब तक पर्सनल रहे इस वक्त तक पर्सनल होती है, लेकिन जब ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो नौयत बदल जाती है। राकमुल हरूफ ये लिखते हैं कि डायरी ये साबित करती है ये मुल्क 3.5 साल इमरान खान की बजाय बुशरा बीबी चलाती रही या फिर इनके मौक्कलात और उसकी कीमत कौम ने दी।